नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे और 50 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और जो प्रश्न आपको याद होगा उस प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कराए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म झारखंड में हुआ था, यानी कि एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, झारखंड में। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो बोलते क्षण जो है वह निबंध है, यानी कि 2 का राइट आंसर ए होगा, निबंध। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कराए, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जब हुआ था वो 15 फरवरी 1948 को हुआ था। और साथ में यह भी याद रखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, यानी कि 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था और मृत्यु जो 15 फरवरी 1948 में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कराए, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो शेखर एक जीवनी जो है वो उपन्यास है, यानी कि 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उपन्यास। 5 नंबर प्रश्न कराया, अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो कितनी नाव में कितनी बार पर प्राप्त हुआ था, यानी कि 5 का राइट आंसर ए होगा, कितनी नाव में कितनी बार। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए कि 3 कठिया प्रथा का संबंध है। तो 3 कठिया प्रथा का संबंध ऑप्शन ए कराए ईख से, ऑप्शन बी कराए तंबाकू से, ऑप्शन सी कराए मसाला से, ऑप्शन डी कराए नील से। तो नील से संबंध है, यानी कि 3 कठिया प्रथा का जो संबंध है वह नील से है, इसलिए 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नील से। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, जड़ का विलोम शब्द है। जड़ का जो विलोम शब्द होता है वह चेतन होता है, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चेतन। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, यानी कि 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कराया, ज्ञानेंद्र पति को कौन सा कविता लिखा गया था? यानी ज्ञानेंद्र पति को कौन सी कविता है? तो हारजीत है। और हारजीत किनका है? तो हारजीत नहीं होगा, क्योंकि हारजीत वो अशोक वाजपेयी का है। ऑप्शन बी कर रहा है गाँव का घर, तो गाँव का घर होगा, यानी कि ज्ञानेंद्र पति का जो कविता है वह गाँव का घर है, इसलिए 9 का राइट आंसर सी बी होगा, गाँव का घर। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो चंपारण में बाढ़ का जंगलों का काटना मुख्य कारण है, इसलिए 10 का राइट आंसर ए होगा, जंगलों का काटना। 11 नंबर प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती थी? यानी कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी वह स्वयं को असहाय क्यों मानती थी? तो पुत्र वियोग के कारण मानती थी, यानी कि 11 का राइट आंसर सी होगा, बी होगा, पुत्र वियोग के कारण। 12 नंबर प्रश्न क्या है, मुनि की उम्र कितनी हो गई थी? 10 वर्ष या 12 वर्ष या 14 वर्ष या 16 वर्ष? तो 14 वर्ष हो गई थी, इसलिए 12 का राइट आंसर सी होगा, 14 वर्ष। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। और साथ में यह भी याद रखिएगा कि मृत्यु इनका 1993 में हुआ था, यानी कि 13 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है वह कविता है, यानी कि 14 का राइट आंसर सी होगा, कविता। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, छिन्न भिन्न में कौन सा समास है? तो छिन्न भिन्न में द्वंद्व समास है, यानी कि 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वंद्व। 16 नंबर प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा था? तो प्रबंध काव्य था, यानी कि 16 का राइट आंसर ए होगा, प्रबंध काव्य। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास में रचे गए पदों की संख्या कितनी है? 1 लाख या 5 लाख या 1.25 लाख या 10 लाख? तो 1.25 लाख है, यानी कि 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1.25 लाख। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी? तो 1968 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1968 में। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तासीर का अर्थ क्या होगा? तो तासीर का होता है प्रभाव होता है और असर होता है, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर सी होगा।
20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रसंग का विशेषण क्या होगा? तो प्रशांसिक प्रशंसिक क्या प्रासंगिक होगा, यानी कि प्रसंग का विशेषण जो होगा वह प्रासंगिक होगा, इसलिए 20 का राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मुंशी जी कौन थे? तो मुंशी जी जो थे वह लेखक थे, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा लेखक। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो नामवर सिंह के गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 23 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है कलीराम हेडमास्टर ने क्या करा है? कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाए थे? तो छोटन लाल को धमकाए थे, यानी कि 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा छोटन लाल को। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है वजूद शब्द का आर्थिक है अर्थ है, वजूद शब्द का अर्थ क्या होता था? अस्तित्व होता है, यानी कि 24 का राइट आंसर ए होगा अस्तित्व। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययीभाव समास है, इसलिए 25 का राइट आंसर ए होगा अव्ययीभाव। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपए दिए थे? तो 300 रुपये दिए थे, यानी कि 26 का राइट आंसर ए होगा 300। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नवादास किस काल के कवि थे? तो नवादास जो थे वह भक्ति काल के कवि थे, इसलिए 27 का राइट आंसर ए होगा भक्ति काल के। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? तो कामायनी जो महाकाव्य की नायिका है वह सर्वधा है, यानी कि 28 का राइट आंसर ए होगा सर्वधा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि करा है बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी है? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह है वह सुभद्रा कुमारी चौहान का है, और सुभद्रा कुमारी चौहान का वो जन्म कब हुआ था यह साथ में पूछेगा, तो आप लोग याद रखिएगा 15 फरवरी 1948 को, और मृत्यु पूछेगा तो 16 अगस्त 1904 को, आप दोनों साथ में याद रखिएगा। अगर जन्म जब क्या मृत्यु जब पूछेगा तो 15 फरवरी 1948 को हो जाएगा, और जन्म पूछेगा तो 16 अगस्त 1904 को, आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक का निबंध किनके द्वारा लिखा गया है? तो रघुवीर साहा द्वारा लिखा गया है, और पूछेगा रघुवीर साहा का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 को, आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि करे अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1994 में, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1994 में। 32 नंबर प्रश्न कराया अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से MA किए थे? तो सागर विश्वविद्यालय से किए थे, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा सागर विश्वविद्यालय से। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि करे हारजीत नामक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो कहीं नहीं वहीं से है, इसलिए 33 का राइट आंसर ए होगा कहीं नहीं वहीं से। 34 नंबर प्रश्न कराए विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर साहा स्मृति पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1992 में दिया गया था, इसलिए 34 का राइट आंसर ए होगा 1992 में। 35 नंबर प्रश्न कराए कुआं शब्द की प्राकृतिक इसमें से कौन है? तो तद्भव होगा, इसलिए 35 का राइट आंसर बी होगा तद्भव। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज जो है वो उपन्यास है, इसलिए 36 का राइट आंसर बी होगा उपन्यास। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है मेहनत कश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आज आलसी होगा, यानी कि 37 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो दिल्ली देखिए, दिल्ली जो है वो रघुवीर साहा द्वारा है, यानी कि दिल्ली रघुवीर साहा में मेरा प्रदेश क्या होगा? तो निबंध होगा, इसलिए 38 का राइट आंसर ए होगा। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रघुवीर साहा किस काल के कवि थे? तो रघुवीर साहा जो थे वो आधुनिक काल के कवि थे, इसलिए 39 का राइट आंसर ए होगा आधुनिक काल के। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में कर रहा है माधव जी, ऑप्शन बी में कर रहा है माधवराज मुक्तिबोध, ऑप्शन सी में कर रहा है गजानन मुक्तिबोध, ऑप्शन डी में कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो माधवराज मुक्तिबोध था, इसलिए 40 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बहती बहाती में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, यानी कि 41 का राइट आंसर ए होगा।
42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नया खून का संपादक कब हुआ? तो 1956 में हुआ था, यानी कि 42 का राइट आंसर ए होगा 1956 में। 43 नंबर प्रश्न क्या है, शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की कौन सी भाषा है? तो खड़ी बोली है, यानी कि 43 का राइट आंसर ए होगा। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तमचूर का अर्थ क्या होगा? तो तमचूर का अर्थ मुर्गा होता है, इसलिए 44 का राइट आंसर ए होगा मुर्गा। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निर्धर शाब्दिक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो बादल होगा, यानी कि 45 का राइट आंसर ए होगा। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी रचना भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो देखिए, बम का दर्शन यह है, युवक भी है और परिवेश नहीं है, इसलिए 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा परिवेश। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे? तो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे 1926 में, इसलिए 47 का राइट आंसर बी होगा। 48 नंबर प्रश्न क्या है, भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति होगा। भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति, इसलिए 48 का राइट आंसर बी होगा। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से, इसलिए 49 का राइट आंसर बी होगा प्रेम मार्गी शाखा से। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है, इसलिए 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आया था, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे नंबर शो करें, इस पर आप कमेंट करके आप नंबर पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।